सर, वो लड़की बच गई। मैं क्या करता, वो बंदा बीच में आ गया। उस लड़की को बचाने के लिए उसने उस लड़की को धक्का मारकर आगे ढकेल दिया। बकवास बंद कर, अपना मुंह काला करवा और गांव चले जा। और तब तक वापस मत आना जब तक बोला न जाए, समझे? ओके, रॉनी की कंडीशन क्या है? किसी ने ट्रक का नंबर नोट किया? हाँ, ओके, मैं पहुंच रहा हूँ। रिचा, तुम मेरे साथ चलो, रॉनी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? क्विक। You continue. अनन्या को मरना होगा। अनन्या जिंदा कैसे रह सकती है? जब तक अनन्या मरेगी नहीं ना, कबीर कभी मेरा नहीं हो पाएगा। She has to die. She has to die. She has to die. Are you all right? Yeah, my tablets actually मेरे दवाई नहीं मिल रही है। वो कभी-कभी हो जाता है ना। No problem. हाँ. You okay? Yeah, just give me 2 minutes. Yeah. सब क्या हो गया ना मानव? हमारा रॉनी हॉस्पिटल में, हिट एंड रन केस। हाउ कैन समबडी डू दिस टू हिम? मानव, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। आई हैव टू गो एंड सी हिम। ही इज माय टीम। आई हैव टू गो एंड सी हिम, प्लीज। लेट्स गो। वन सेकंड। We'll go. कबीर, मैंने चारों तरफ नाकाबंदी करवा दी है। हर ट्रक की चेकिंग हो रही है। ड्राइवर जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रॉनी कहाँ है? अंदर। वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? मेरी जान बचाने के लिए मुझे ट्रक के आगे से हटा दिया और खुद पागल है ना? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? कुछ नहीं होगा रोनी भाई को, देखना वाहिगुरु जी उसकी रक्षा करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ यार, क्यों ना बेबी जी? हाँ, वाहिगुरु सब ठीक करेंगे, तुसी चिंता ना करो। कबीर, मैं चलता हूँ। क्या? आई होप इस घटिया हरकत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था श्रेया। अगर अनन्या को कबीर की सुरक्षा चक्र से बाहर निकालना है तो उसके स्ट्रिंगर को पकड़ो। अनन्या खुद बाहर आ जाएगी। एंड वैसे तो यू आर अ स्मार्ट मैन, आप समझ ही गए होंगे कि अब आगे आपको क्या करना है, राइट? क्या? अगर मुझे मालूम पड़ा कि इसमें तुम्हारा सारा कनेक्शन है तो आई स्वेयर तुम्हारी जिंदगी के सारे कनेक्शन ऑफ कर दूंगा। मतलब तुम कैसी बातें कर रहे हो कबीर? एंड इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं है कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। मैं रोनी को क्यों चोट पहुंचाऊंगी? चोट रोनी को लगी है, लेकिन ट्रक अनन्या को मारने के लिए निकला था। रोनी ने अनन्या की जान बचाकर खुद अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन एहसान मुझ पर कीजिए।
कैसा है रॉनी अब? आई एम सॉरी, खून बहुत ज्यादा बह गया है, अंदरूनी चोटें आई हैं, बचने के कोई चांसेस नहीं है। फिलहाल हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। क्या फायदा आपकी धमकियों का? एक छोटा सा काम तो हो नहीं पाया आपसे। ऐसा काम मैं करता नहीं, करवाया करता हूँ। Whatever, फेलियर आपका है। करना क्या था? सब कुछ तो मैंने सेटअप करके दिया। अनन्या के स्ट्रिंगर का नाम और नंबर मैंने आपको दिया था। आपको सिर्फ उसको अपने कब्जे में रखना था और आप वो भी नहीं कर पाए। अगर वो आपके कब्जे में रहता तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अनन्या चुपचाप अपने ऑफिस से निकल गई थी, उसको आइडिया भी नहीं था। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी, कभी ये बुलेटिन पढ़ रहा था और रॉनी भी नहीं आता उसको बचाने के लिए। तो नहीं, आपसे इतना सा काम नहीं। अनन्या का स्ट्रिंगर कौन है? तीनों नाम का एक बंदा है। ओह माय गॉड, अनन्या को मरवाने के पीछे श्रेया का हाथ था। आई थिंक एग्जीक्यूशन भी मुझे ही करना था क्योंकि आपके बस की तो है ही नहीं। जस्ट शट अप, बकवास बंद करो। कहीं ऐसा ना हो जहां तुम हो वहां किसी को भेजकर सबको खत्म करवा दो, समझी? होश में आओ और दूसरे मौके की तैयारी करो। कभी बहुत प्यार करता है तुझसे। क्या बात कर रहा है रॉनी? प्यार के मामले में तूने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। एक में साथ बन गया। अब प्लीज ख्याल रखना इसका। चुप कर तू, कुछ नहीं हो रहा है तुझे, कहीं जा नहीं रहा है तू। बुलावा आ गया। क्या करूं यार? रॉनी, मुझसे क्या वादा भूल गया यार? सॉरी रिच, मैं नहीं कर पाऊंगा 40 साल तक वेट। तेरा पक्का कोई अच्छा मिल जाएगा तेरे को। लगता है सनी के साथ रह रहे कि मजाक करने की आदत लग गई तुम्हें।
असर हो गया सर उसका। ओए सनी, कहाँ है तू? नहीं आना मेरे तेरे सामने। पहले तो ये वादा कर कि तू कहीं नहीं जा रहा। प्रॉमिस कर मुझसे। झूठे प्रॉमिस नहीं करता मैं। कोशिश भी नहीं करोगे? सॉरी सॉरी सर। प्लीज। आंटी, आप मत रोइए। सुधीर अंकल के नाम पे लगातार अब मिट जाएगा। रॉनी, रॉनी, रानी, और नहीं तो क्या, अब आप सिर्फ हमारे बॉस नहीं हो, आपसे हमारा एक गहरा रिश्ता बन गया। टूटना माता रानी, अभी नहीं टूटना। जाते जाते भी रोनी एक और वजह दे गया हमें ना हारने की। रोनी का सैक्रिफाइस मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। कुछ दिन तुझसे नाराज रहा, अपने आप से नाराज रहा, फिर तूने कहा चल फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। मैंने फिर कह दिया ठीक है। रॉनी मेरा बेटा है, यहाँ रॉनी सिंह यहीं पे एडमिट हुआ है। रिचा, तुम ठीक हो? रॉनी की मम्मी। हाँ? माय गॉड, इन्हें कौन बताएगा? रिचा, नो सर, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगी, प्लीज। जिससे पहले ये अंदर आ जाए मैं कबीर और अन्य को बताता हूँ।
मैं बॉडी रिलीज करवाने का प्रोसेस शुरू करवा दूं। कबीर, बाहर रोनी की मां आई हुई है। मुझे लगता है उन्हें कोई बाहर ही मिल ले तो अच्छा होगा, शायद वो सदमा ना ले पाए। कौन सी माँ अपने बेटे की मौत का सदमा ले सकती है खाले? वो नहीं देख पाएंगी। वो रोनी को ऐसे, उनका रोनी के अलावा कोई था भी नहीं। अनन्या प्लीज, तुम ही उनसे मिल लो। वो तुम्हें जानती है। She doesn't even know us. और जाने से पहले इस दुनिया में जो भी आता है उसका जाना भी तय होता है। उस आने और जाने के बीच से जो गुजरता है उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी कितनी लंबी जी, कितनी छोटी जी, उससे कहीं ज्यादा मायने इस बात के होते हैं कि जिंदगी कैसी जी। लम्हे कितने जिए, उससे कहीं ज्यादा मायने इस बात के रह जाते हैं कि लम्हे कितने दिए। क्योंकि अंत में जनाजे पर तो सभी आते हैं, पर यादों में सिर्फ वो रह जाते हैं जो यादें छोड़कर जाते हैं। मैं बॉडी रिलीज करवाने का प्रोसेस शुरू करवा दूं। कबीर, बाहर रोनी की मां आई हुई है। अनन्या प्लीज, तुम ही उनसे मिल लो। वो तुम्हें जानती है। She doesn't even know us. तू साथ थी उसके? तुझे भी चोट लगी? क्या हाल है उसके? टांग तोड़ ली होगी अपनी, है ना? किन्नी वारी का है, बाइक झट गड्डी ले ले। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। चलाना किसी को नहीं आता। सवेरे ऑफिस के लिए निकलता है, जब तक घर नहीं पहुंचता धक धक सी रहती है मेरी। सुनता नहीं है मेरी बात। तेरा दोस्त डॉक्टर अंदर है, चेक कर रहे हैं। ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। आप बैठो 5 मिनट। जब ऑफिस से फोन आया था तब मैंने सोच लिया था इसके लिए ना नई गड्डी लूंगी और इसके बर्थडे पर गिफ्ट कर दूंगी। कबाड़ी वाले को बुला के बाइक उठवा दूंगी। अनन्या पुत्र, तूने तो मंगनी कर ली, शादी की क्या तारीख निकाली है? अच्छा सुन, अपने काके के लिए एक सुंदर सी लड़की देखते। तेरे साथ साथ ना उसकी भी करवा दूं मैं, मुझे जरा चैन मिले। सुनता ही नहीं है वो, तू समझा दे उसे। अरे क्या हुआ पुत्र, तू किस वास्ते रो रही है? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? मुझे मिलना है उससे। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे, मुझे रोनी से मिलना है। आप नहीं मिल पाएंगी उससे। कब नहीं मिल पाएगी? क्या पुत्र, ये तू क्या बोल रही है? बता, क्या बोल रही है तू? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
मुझे छोड़कर चला गया। रोनी। ओम धर्माय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम ऋत्वे नमः, ओम अनंतकाय नमः। अब 5 लोग आइए, लकड़ी दीजिए। चिल कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे नहीं पीनी कॉफी। कभी कभी मेरे लिए भी कुछ कर लिया गया। आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। आई एम सॉरी। कभी बहुत प्यार करता है तुझसे। किसी की तो शक्ल याद होगी तुम्हें? एक की याद है सर जी। ये आरजी ना कच्चा खिलाड़ी निकला सर जी। छोटे मोटे चिरकुटों को काम पे लगाया हुआ है इसने। उन बंदों की जुबान और बातों से साफ पता चल रहा था कि एक भी बंदा दिल्ली का ही नहीं है सर जी। सब किराए के बाहर से मंगाए हुए टट्टू हैं सर जी। हाँ। कहाँ से मंगवाया था? सर जी उड़ीसा या बंगाल से।
उनमें से एक बंदा सर जी हर 2 मिनट पे किसी को बार बार फ़ोन कर रहा था, और उस बंदे का भी पलट के फ़ोन आ रहा था इन लोग को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तुम ये कैसे कह सकते हो कि आरजी ने ही इन किराए के टट्टुओं को भाड़े पे मंगवाया था? सर नाम टीनू है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, बात शीशे की तरह साफ है। अगर इस वक्त टीनू अनन्या मैडम को मिलने के लिए बुलाएगा तो सिर्फ एक केस के लिए, और वो केस है अनन्या मैडम के पापा जी का मर्डर केस। और ये बात सिर्फ वो लोग जानते हैं जो किसी ना किसी तरह इस केस से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात सर जी, जो हुआ उससे साफ पता चल गया है कि ये ट्रक अनन्या मैडम को मारने के लिए भेजा गया था। जरा सोचिए, कौन है जो इस वक्त अनन्या मैडम को अपने रास्ते से हटाना चाहेगा सर जी? आरजी। सर एक बात और, इस वक्त भी ना टीनू का पीछा किया जा रहा है, इसलिए टीनू भूल के भी अनन्या मैडम और कबीर सर जी से मिलने के लिए नहीं गया। पर सर आप डोंट वरी करो, टीनू का काम इस वक्त भी जारी है। एक एक बंदे को टीनू ने काम पे लगा रखा है सर जी, और जैसी खबर आती है ना सीधे सारी इन्फॉर्मेशन टीनू आपके पास कट कॉपी बेस कर देगा सर जी। ट्रॉमा और शॉक, डिप्रेशन या एंजाइटी का कोई पास हिस्ट्री है क्या इनकी? नहीं तो ठीक है, ये टेम्पररी है, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। इसका ये हाल कब तक रहेगा डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते कबीर साहब, कुछ घंटे या कुछ दिन। हो सकता है इसी बेहोशी के आलम में ये बीच बीच में रोने लगे और रोती रहे कुछ देर तक। देखिए, इन्हें अपने दोस्त की मौत का सदमा लगा है, इन्हें अकेला तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, और हो सके तो आप लोग इनसे बात करते रहिएगा, लेकिन पॉजिटिव। वीर, अपने घर के बाहर 4 कांस्टेबल्स तैनात कर दिए विद गन्स। अनन्या कैसी है? बैड। डॉक्टर है अंदर। अच्छा खाना एक बात बताओ, अगर अरमान कहीं बाहर जाए, कॉलेज या कहीं और, तो डोंट वरी, पुलिस स्कॉट उसके साथ होगा। वो टीनू आया था मुझसे मिलने। टीनू है कहाँ? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। एक्चुअली जानबूझ के तुम लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन वो कह रहा था कि वो काम कर रहा है, मुझे इन्फॉर्म करता रहेगा। कबीर, व्हाट्स योर प्लान नाउ? अच्छा, उस ट्रक या ट्रक वाले का कुछ पता चला? नहीं कबीर। कबीर साहब, ओके कबीर साहब, मैं चलता हूँ। कुछ हो तो फोन कर दीजिएगा। वैसे कल फिर से आऊँगा देखने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। वीर, मैं भी चलता हूँ, तो मेरे लिए कोई काम होगा तो बता देना। ठीक है खुराना, कोई काम होगा तो मैं तुम्हें याद करूँ। मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ और अपना प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ। ठीक है। अच्छा खुराना, अपनी दोस्ती की थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि तुम थोड़ी देर के लिए और यहाँ रुक जाओ? मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है, ख़त्म करके मैं भी आया। ओके, थैंक यू। मिसेस कश्यप, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो जब तक अनन्या ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं यही रुक सकता हूँ? मैं अनन्या पर नज़र भी रख सकूंगा और अपना काम मैं यहीं से संभालूंगा। अनन्या को इस हाल में छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। ठीक है कबीर, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। इंस्पेक्टर खुराना यहीं पर है और पूरी सिक्योरिटी भी है। आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम है।
दवाई कहाँ है तुम्हारी? घर पे रखनी चाहिए ना साथ में ऐसे टाइम पे जब पता है। और ऐसा ही हाल होगा। अनन्या को मरवाने की क्या जरूरत थी? हाँ? ये इंसानियत नाम की कोई चीज होती है? खामखा वो रोनी मारा गया है। उन दोनों को अलग करना था, अनन्या और कबीर। कर दिया और फिर साथ आ रहे थे, फिर अलग कर देते यार। लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, व्हाट द हेल वर यू थिंकिंग? शट अप, जस्ट शट अप। अनन्या को मरना होगा क्योंकि जब तक वो जिंदा है कभी मेरा नहीं हो सकता। और जहां तक मर्डर की बात है ना, इस मर्डर में तुम भी शामिल थे, डोंट फॉरगेट दैट। एनीवे, अनन्या फिलहाल शॉक में है, इसलिए चुप है, और उसका चुप रहना मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी अच्छा है। सो मेक श्योर कि वो चुप रहे। एक मिनट, इस मर्डर में न मेरा हाथ है न रहेगा। लेट्स मेक दिस क्लियर। और ये बात अनन्या की, मैं उस पर नजर रख लूंगा। बस ना यार, कैसे करेगी? ओके गाइस, कबीर का फोन आया था, वो पहुंचने ही वाला है। हाँ हाँ, there he is। अनन्या को अभी तक होश नहीं है। डॉक्टर कह रहा था कि वो शॉक में। कब तक शॉक में रहेगी कुछ नहीं कह सकते। उसकी आंखें अभी भी बंद हैं, लेकिन बीच बीच में भी बंद आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसे भी देखो ना सर, यही बस रोई जा रही है। चुप करो रिचा। रिचा, अब सिर्फ तुम लोग मेरी ताकत हो, मेरी उम्मीद हो। काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। बहुत आंसू बहा लिए, अब उनकी बारी है जिनकी वजह से ये आंसू बहे थे। जाने से पहले बहुत भारी होता है वो कर्ज जो लोग शहीद होकर छोड़ जाते हैं। किसी की जिंदगी की कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। है सलाम उन्हें जो मरकर भी जिंदा रहते हैं, और सलाम उन्हें भी जो उस कर्ज को अपना फर्ज समझकर जिए जाते हैं।